हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिल कर के बनता है, ये देखेंगे। फर्स्ट पेज पर आप एक इमेज देख रहे हैं एक ट्यूब की, जिस ट्यूब में तीन तरह के लिक्विड हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले येलो कलर का एक लिक्विड है। येलो कलर का ये लिक्विड है प्लाज्मा। उसके बाद से वाइट कलर में वो है WBC और प्लेटलेट्स। लास्ट में है रेड कलर में, वो है RBC। हमारा खून सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं बना हुआ है, बल्कि इन चारों चीज़ों के कॉम्पोजिशन से ही हमारा ब्लड बनता है। ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तो वो टुगेदर क्या कहलाती हैं? ब्लड। कौन कौन सी चार चीज़ें? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये चारों साथ में क्या कहलाती हैं? ब्लड। अब एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हमारे खून में 55% होता है। कोई भी अगर ब्लड का आप सैंपल लोगे और उसमें पता करोगे कि RBC कितने प्रपोर्शन में है, वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रपोर्शन में है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा हमेशा किसी भी ब्लड में 55% रहता है। और बाकी तीनों चीज़ें यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स मिलाकर के 45% उनकी मात्रा होती है। प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में, ये येलो कलर का होता है। ओके, ये येलो कलर का होता है। और एक और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये कि ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। मतलब प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलकर के बना, तो 90% प्लाज्मा क्या होता है? वाटर होता है। सेकंड है अब हमारा सेकंड आ जाता है हमारा ब्लड कार्पोसेल्स। और ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन तीनों को टुगेदर हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स। RBC का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। RBC का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये जो RBC होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो RBC का काम होता है ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी में करना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा WBC, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। और WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। और साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है WBC का? वो ये है कि जब भी बॉडी बीमार पड़ती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो काम आता है वो क्या आता है? WBC। वाइट ब्लड सेल्स ही बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का काम है कि जब भी बॉडी से खून निकलता है तो उस खून के पास में जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट की वजह से। यानी कि इसका काम हो गया कि खून के थक्के जमाना, यानी कि क्लॉट करना प्लेटलेट्स का काम है। अगला है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप तय होता है, लेकिन ये कैसे होता है और इसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो इसका सिंपल आंसर है कि ब्लड ग्रुप तो माता पिता के ब्लड ग्रुप से ही तय होता है, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है जीन्स। जीन्स ही तय करता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। जीन्स नॉर्मली क्या करते हैं कि किसी का कैरेक्टर कैसा होगा, हर चीज़ में, किसी का कलर, किसी की हाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? जीन्स तय करते हैं। और वो जीन्स किससे हमें मिलता है? हमारे पेरेंट्स से, फादर और मदर से। और सेम इसी तरीके से ब्लड ग्रुप भी कौन डिसाइड करता है? जीन्स डिसाइड करते हैं। जो फादर से और मदर से जैसे जीन्स मिलेंगे उसी प्रकार से बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर किसी के जिसका भी एंटीजन A है उसका ब्लड ग्रुप A हो जाता है, किसी का एंटीजन अगर B है तो उसका ब्लड ग्रुप B हो जाता है। अगर एंटीजन AB है
तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर किसी में एंटीजन है ही नहीं तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी की बॉडी में कौन सा एंटीजन होगा? ऑफ कोर्स जीन्स। तो जीन्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि अगर एंटीजन ए है किसी की बॉडी में तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। तो ये एंटीजन ए के लिए जीन जिम्मेदार होता है कैपिटल आई की पावर ए। ओके, ये एंटीजन ए का जीन है। अगर एंटीजन बी है यानी कि वो बिलोंग करता है कैपिटल आई की पावर बी जीन है उसके अंदर, तभी जाकर के उसका एंटीजन बी है और फिर ऑटोमेटिकली उसका ब्लड ग्रुप भी बी हो जाएगा। अगर किसी के बॉडी में जो जीन थर्ड टाइप का आता है स्मॉल आई, अगर स्मॉल आई है यानी कि उसके बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है और उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ये जेनेटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जो आगे हम कभी कवर करेंगे, बट इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको बस ये सोचना है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए 2 जीन्स का एक जोड़ा होता है। जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, किसी का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जीन्स जो हमेशा काम करते हैं वो जोड़े में काम करते हैं और वो जोड़ा एक फादर से मिलता है, एक मदर से, तब जाके एक जोड़ा तैयार होता है। ब्लड ग्रुप के मामले में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है? ए, बी और ओ। लेकिन रूल्स यह है कि इनमें से जो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट होते हैं यानी कि ताकतवर होते हैं, और जो ओ ग्रुप हो जाता है वो रिसेसिव यानी कि कमज़ोर होता है। ठीक है, ए बी ताकतवर है और ओ ग्रुप थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब इसे समझने के लिए आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा और वो प्रोसेस है जीन्स के जोड़े यानी कि जीनोटाइप्स। क्योंकि हमें 2 जीन्स मिलते हैं, एक फादर से और एक मदर से, तो ब्लड ग्रुप हमारा कैसे बनेगा? तो इसका रूल है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है? ये बनता है जब हमें जो जीन मिला है, फादर से हमें कौन सा जीन मिल गया? कैपिटल आई की पावर ए, और मदर से भी जो जीन मिला वो कौन सा? कैपिटल आई की पावर ए। तो इसमें दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है। ठीक है, फादर से जो मिला ए और मदर से मिला ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। या फिर इसका दूसरा भी है कि मान लो किसी एक पेरेंट से मुझे कैपिटल आई की पावर ए जीन मिला और किसी एक पेरेंट से मुझे एक रिसेसिव जीन मिल गया, वो है स्मॉल आई। तो आई तो हमारा रिसेसिव कमज़ोर हो गया, डोमिनेंट कौन सा हो गया? कैपिटल आई की पावर ए। तो फिर ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। तो ये 2 यहाँ पर हैं ऑप्शन हमारे पास में कि अगर दोनों सेम मिलते हैं कैपिटल आई की पावर ए तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, या फिर किसी एक से भी कैपिटल आई की पावर ए और स्मॉल आई अगर जीन मिलता है तो भी वहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? हमारा ए। सेम इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी भी काम करता है। बी कब बनेगा? फादर और मदर दोनों से ही कैपिटल आई की पावर बी अगर मिलती है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर किसी एक पेरेंट से कैपिटल आई की पावर बी जीन मिलता है और दूसरे से स्मॉल आई जीन मिलता है तो भी यहाँ पर आई क्या हो गया? रिसेसिव कमज़ोर हो गया, तो वो दब जाएगा और ऊपर कौन सा आ जाएगा? कैपिटल आई की पावर बी, यानी कि फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए क्या है? तो ये तब बनता है जब हमें एक पेरेंट से कैपिटल आई की पावर ए मिले और दूसरे से कैपिटल आई की पावर बी मिले, यानी कि एक से ए और एक से बी मिले, तो ये दोनों को डोमिनेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ताकतवर है इक्वली, तो ना कोई दबेगा ना कोई ऊपर जाएगा, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी, और इसे को डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट आता है ब्लड ग्रुप ओ के लिए। तो ये केवल एक ही शर्त पर बनता है, जब दोनों पेरेंट्स से हमें जो जीन मिलता है वो कौन सा मिलेगा? स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब होता है नो एंटीजन। ठीक है,
अब नो एंटीजन का मतलब हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। तो दोनों से अगर हमें स्मॉल आई जीन मिलती है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है हेरिडिटरी की, कि एक क्वेश्चन है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी संतान का जो ब्लड ग्रुप हो गया वो ओ हो गया, ये कैसे? तो इसका सिंपल आंसर है, पिता का जीनोटाइप हो सकता है कि आई, कैपिटल आई की पावर ए और दूसरा स्मॉल आई होगा, और मदर का हो सकता है कि दोनों जो जीन्स होंगे मदर के अंदर वो स्मॉल आई होगा। बच्चे में जो जीन गया होगा मदर से तो स्मॉल आई ही जाएगा, फादर से जो जीन गया होगा वो भी स्मॉल आई ही गया होगा, तभी जाकर के संतान ओ है, संतान का ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप तो डिसाइड हो गया कि जीन पर डिसाइड होता है, लेकिन साथ में ही जो ब्लड ग्रुप का एक फैक्टर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो वो इस बात से कि अगर किसी एक पेरेंट से भी अगर हमें जो जीन मिला, किसी एक भी पेरेंट से वो पॉजिटिव जीन मिल गया, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों ही पेरेंट से नेगेटिव जीन्स मिलना ज़रूरी है। ऑलराइट, यही कारण है कि दुनिया में पॉजिटिव खून वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 90%, और नेगेटिव वाले कम होते हैं।